लाहौरी चूरन, टिपिकल लाहौरी चूरन। जब इनके ऊपर प्रेशर नहीं था, इन लोगों वाला तो बादशाह सलामत है, कौन सा IMF, निकालो वाले को, हमें बात नहीं करनी इनसे। 2-2 टके के IMF के लोग, इनसे कौन बात करेगा, हटाओ। ये पाकिस्तानी एटीट्यूड था। अब पैसे खत्म हो गए, अचानक जो नाक हवा में थी ना, वो जमीन पर इनके तलवों के आसपास रगड़ रहे हैं वो नाक, कि भाईजान आ जाओ, प्लीज आ जाओ प्लीज। ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन है लॉर्ड करन बिलमोरिया, इसने प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बोला कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्संस ऑन द प्लैनेट, मतलब इस पूरे दुनिया में सबसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, मतलब कुछ चुनिंदा लोग हैं जो कि बहुत पावरफुल हैं, बहुत ताकतवर है, उनमें से एक प्राइम मिनिस्टर मोदी है। और इन्होंने ये भी बोला है कि इंपॉर्टेंस है यूनाइटेड किंगडम की टाइज इंडिया के साथ। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी और बिग इकोनॉमी, लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जिस तरीके से इंडिया ग्रो करा, देखिए कोविड जब हुआ ना दोस्तों, तो कोविड की मार सबको पड़ी है, चीन को भी पड़ी है। चीन तो हाँफ रहा है, सांसें फूल गई चीन की। इंडिया में क्योंकि ये हो चुका है, जो पहले की हमारी वेव्स आई थी, इतनी अनफॉर्चुनेट डेथ्स हो चुकी हैं। ऐसा कोई परिवार नहीं है भारत में जो किसी को नहीं जानता, जिसके यहां अगर खुद क्या नहीं हुई है तो आपके पड़ोस में हुई है, आप किसी को जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि भारत का कोई भी ऐसा कोई परिवार है जो इससे परे हो, इससे अलग हो इन बुरी खबरों से। लेकिन वी हैव डेवलप्ड इम्यूनिटी, अब वैक्सीनेशन भी हो गया, इम्यूनिटी भी हो गई, तो इंडिया में इतनी मार नहीं पड़ी कोविड की जितनी चीन में पड़ी है। तो चीन भी बिल्कुल परेशान है, अमेरिका भी परेशान है। अमेरिका में तो रिसेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये लॉर्ड बेलेमोरिया ने बोला है कि इन दिस वर्ल्ड अगर कोई एक रोशनी की किरण आ रही है तो भारत की तरफ से आ रही है। और ये ना कई लोग, ये वर्ल्ड बैंक भी बोल चुका है, IMF भी बोल चुका है, कई लोग ये बात बोल चुके हैं कि हमें बड़ी उम्मीद है भारत से। डेवोस में भी यही बात हुई थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, यहां पे भी बड़े बड़े लीडर्स ने यही बात बोली थी कि यार अगर कोई स्टोरी है ना जिसको हम दिखा सकते हैं दुनिया के सामने कि देखो यार इतनी परेशान वक्त में भी अगर कोई देश जो चमक रहा है वो भारत चमक रहा है, तो ये अब एक एक्सेप्टेड स्टेटमेंट है, एक्सेप्टेड नैरेटिव है थ्रू आउट द वर्ल्ड, विद ऑफ कोर्स बिकॉज इंडिया हैज एक्चुअली परफॉर्म्ड वेरी वेल। तीसरा है INS वगीर, एक और एक सबमरीन है, इसके बारे में बताया गया है और ये सबमरीन लॉन्च हो गई है। INS वगीर ये कलवारी क्लास सबमरीन है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ द इंडियन नेवी, साइलेंट सबमरीन इसको कहा गया है। तो मैं पढ़ता हूं उन्होंने क्या बोला है। ये इनका ये कहना है कि दिस सबमरीन इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ द इंडियन नेवी, इट इज अ साइलेंट सबमरीन, इट हैज गुड एंटी सबमरीन वेपन्स लाइक द एडवांस्ड version of mines, it has advanced versions of combat and advanced versions of sonar and radar system। सोनार आपको पता होगा, सोनार क्या होता है कि ध्वनि की जो किरणें होती हैं उनको या फिर किरणों को ऐसे फेंका जाता है और जब वो रिफ्लेक्ट करके आती हैं। रडार भी उसी फॉर्मूले पे चलता है कि जब आसमान में हवाई जहाज आता है कैसे पता लगता है, तो हम वो रेज ऐसे फेंकते हैं और जब वो वापस हिट करके आती हैं तो कंप्यूटर उसके टाइम से कैलकुलेट करता है कि वो कहाँ पे, उसका शेप क्या है। उसी प्रकार से समुद्र के अंदर भी होता है, तो उनकी बात कर रहे हैं ये। तो ये लेटेस्ट है और ये जाहिर सी बात है कि दिस विल बी अ बिग बूस्ट टू द इंडियन नेवी। पाकिस्तान ने, जैसे कि 1971 में पाकिस्तान ने भारतीय सेना के सामने, वायुसेना, नौसेना, सबके सामने हथियार अपने डाल दिए थे, सरेंडर कर दिया था, उसी प्रकार से पाकिस्तान अब IMF के सामने लमलेट हो गया, उनको दंडवत कर दिया। उसने बोला कि भाई साहब हमारे तन पे जो कपड़े ले लो, जो है ले लो। मैंने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में आपको बताया था, मैं जरा विस्तार से, तफसील से आपको बताता हूं। पाकिस्तान ने पूरा सरेंडर कर दिया है और जितनी भी ऐंठ थी पाकिस्तान की, जितनी भी ऐंठ थी, अब सब की सब खत्म हो गई है। पहले इनके एंकर्स बड़ा ये कहते थे, हम ये गुलामी नहीं सहेंगे। मतलब ये गुलामी क्या मतलब है कि IMF जो हमारे ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन लगा रही है, IMF जो हमारे ऊपर टर्म्स लगा रही है कि तुम्हें टैक्स बढ़ाना है, तुम्हें बिजली का बिल बढ़ाना है, तुम्हें गैस का बिल बढ़ाना है, क्योंकि उसी से तो रिकवरी होगी ना टैक्स की, वहीं से रिकवरी होगी, वो हम नहीं करेंगे। और गुलामी कैसी चीज है यार, मुझे एक पाकिस्तानी से बात मैं नहीं समझ पाया। आप चाहते हो आप पैसा लो IMF से, आप दुनिया भर से पैसा लो और कोई आपसे हिसाब ना मांगे, अपना पैसा ना वापस मांग ले। ओ भाई, आपने पैसा मांगा है, आपको पैसा वापस देना है, सिंपल। आप ये क्यों सोचते हो कि दुनिया आपके साथ साजिश कर रही है? किसको वक्त है आपके साथ साजिश करने का? कोई क्यों आपके साथ साजिश करेगा? क्यों करेगा? ठीक है, आप कहते हैं कि IMF की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो बुरे हैं, तो आप मत लो IMF से पैसा। जो मुस्लिम उम्मा के आपके 57-58 कंट्रीज हैं, 57-58 जो मुल्क हैं, आप उनमें से हो सकता है 8-10 ऐसे हो जो आपको 2-2 बिलियन दे दें, तो 10 मुल्क भी दे देंगे, $20 बिलियन, आपका तो कई सालों तक काम चल जाएगा। फिर आप अपनी चीजें ठीक भी कर सकते हैं, कई सालों तक तो नहीं, साल भर तक चली जाएगा आपका काम। तो वहां से लें। आप तो इस्लाम का किला है, पाकिस्तान तो इस्लाम का किला है, पाकिस्तान तो सोल इस्लामिक न्यूक्लियर पावर है। वो बातें कहां गई आपकी?
वो बातें कहां गई मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो हर आपका टीवी एंकर, हर आपका नेता, हर पॉलिटिशियन, हर सियासतदान, हर इंटेलेक्चुअल पाकिस्तान का यह कहता था कि हम एक एटमी कुव्वत हैं, हम एक एटमी कुव्वत हैं। रट रट के हमें भी हेडेक दे दिया, दुनिया भर को माइग्रेन दे दिया, हम एक एटमी। तो क्या है वो एटमी कुव्वत भाई? तुम लोग $1.5 अरब के लेट गए IMF के सामने, हम एटमी कुव्वत हैं। खा लो बम को फिर, एटमी कुव्वत है तो। ओ भाई एक बात बताओ मुझे, हाउ डज दैट मैटर यार, तुम एटमी कुव्वत हो कि नहीं हो? कौन पूछ रहा है तुमसे कि तुम एटमी कुव्वत हो कि नहीं? किसी ने बोला तुमसे? और झूठ मैं आपको दोस्तों बता रहा हूं, झूठ पाकिस्तान में इतना झूठ फैलाया जाता है लोगों को यह दिखाने के लिए कि तुम कितने इंपॉर्टेंट हो। और ये कोरी झूठी बातें ये अपने मन से बनाते हैं, ये पाकिस्तानी अपने मन से झूठ बनाते हैं। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं। दुनिया हमारे न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम के पीछे पड़ी, किसने इनको धमकी दी कि हम ले लेंगे तुमसे? किसने बोला? कोई चिट्ठी होगी, कोई व्हाट्सएप होगा, कोई फोन होगा, कुछ तो होगा, कुछ लॉग्ड होगा ना। किसी ने बोला तुमसे कि हम तुम्हारे वापस ले लेंगे एटॉमिक वेपन? किसी ने इनसे नहीं बोला, ये खुद ही अपने लोगों को झूठ फैला रहे हैं। अच्छा, दूसरा झूठ, हमारे ऊपर प्रेशर है, ये इमरान खान ने झूठ बोला, ये पहले से चल रहा है लेकिन इमरान खान ने इसको फिर नेक्स्ट लेवल पे, वो झूठा आदमी है, नेक्स्ट लेवल पे ले गया। हमारे ऊपर बड़ा दबाव है कि इजराइल को आप रिकॉग्नाइज करें, इजराइल को आप रिकॉग्नाइज करें और पूरा डिप्लोमेटिक आप उसके साथ अपने रिलेशंस। बिल्कुल, इजराइल को क्या फर्क पड़ता है यार, आप लोग उसको रिकॉग्नाइज करो ना करो। इजराइल एक अमीर मुल्क है, इट्स अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, दुनिया में सबसे ज्यादा PhDs और सबसे ज्यादा रिसर्च वहां पे होती है, मैक्सिमम PhDs वहां से निकल रहे हैं। इजराइल इज अ डेमोक्रेसी, इट्स अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। इजराइल क्यों चाहेगा कि आपके पास है क्या? मुझे ये बात समझ, ये पाकिस्तानियों का ये जो एक कॉन्फिडेंस है ना, ये मुझे नहीं समझ में आता है, क्या फूंकते हैं जिससे इतना कॉन्फिडेंस आता है। इजराइल चाहता है कि हम उसको इजराइल कुछ नहीं चाहता आपसे यार। इजराइल, कभी किसी इजराइल वाले से आपके नाम सुना कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया हो? यार उनके अपने मसले हैं। तुम लोग जिहाद का गाजर खा के उस घोड़े पे चढ़े हो, हाथ में तलवार लेके कि हम दुनिया पे फतेह करेंगे। फालतू की बातें, बच्चों की बातें हैं। बचपना कभी गया नहीं तुम लोगों का, 75 साल के हो गए। एक बात बताओ, इजराइल क्यों चाहेगा कि तुम उसको रिकॉग्नाइज करो या ना करो? तुम ऐसा क्या है जो दे सकते हो? कल रिकॉग्नाइज करेगा, तुम तो इजराइल से पैसे मांग लोगे यार। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं। दूसरा झूठ, भारत हमें खा जाएगा। ये इन्होंने अपने लोगों को, लाहौरी चूरन इनकी रगों में दौड़ रहा है, लोगों का खून दौड़ता है इनकी रगों में, लाहौरी चूरन दौड़ रहा है और इतनी तेजी से दौड़ता है लाहौरी चूरन कि दे बिलीव ऑल दिस नॉनसेंस। तो यही इनका पाकिस्तान का ये मामला है। ठीक है, अब IMF के साथ ये लोग लेट गए। इनका कहना है कि हम पूरा जो भी IMF बोलेगा हम वो करेंगे, जैसा IMF बोलेगा हम वैसा करेंगे। IMF की जितनी भी शराइत हैं, जितनी भी कंडीशंस हैं, हम सबकी सब मानेंगे। ठीक है, अब इन्होंने एक ईमेल लिख दिया IMF को कि बॉस ज्यादा देर मत करो, अब हमने तुम्हारी बात मान ली, अब तुम अगले हफ्ते यहां पे आ जाओ और हमें पैसे दे दो। तुम्हें जिस कागज पे साइन करवाना है, अब ये देखना उल्टा सीधा साइन करेंगे ये लोग, क्योंकि प्रेशर में कर रहे हैं। जब इनके ऊपर प्रेशर नहीं था तब इन्होंने IMF को क्या बोला, मैं बता रहा हूं, टिपिकल लाहौरी चूरन, टिपिकल लाहौरी चूरन। जब इनके ऊपर प्रेशर नहीं था, इन लोगों वाला तो बादशाह सलामत है, कौन सा IMF है, निकालो वाले को, हमें बात नहीं करनी इनसे। 2-2 टके के IMF के लोग, इनसे कौन बात करेगा, हटाओ। ये पाकिस्तानी एटीट्यूड था। अब पैसे खत्म हो गए, अचानक जो नाक हवा में थी ना, उस जमीन पर इनके तलवों के आसपास रगड़ रहे हैं वो नाक कि भाईजान आ जाओ, प्लीज आ जाओ, प्लीज हमें पैसा दे दो। अब कह रहे हैं अगले ही हफ्ते आ जाओ फ्लाइट पकड़ के। वो लोग वहां से सरप्राइज ना, वो कह रहे हैं यार सबके मीटिंग्स होती हैं, कमिटमेंट्स होते हैं, ये कह रहे हैं अगले हफ्ते आ जाओ।